हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीबीक्यूज। बात है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है हमारा, फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी टू गिव्स प्रोडक्ट द रेट लो इज गिवन बाय रेट इक्वल के ए वन बी स्क्वायर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे बोल रहा है फॉर अ रिएक्शन। ये हमें यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है। रिएक्शन क्या है, हमें ए प्लस बी से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। द रेट लो इज गिवन बाय रेट, तो हमें इसका दे रखा है, हमें इसका रेट लो दे रखा है। रेट लो मतलब हमें यहाँ पर इसका रेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रेट इक्वल के ए वन और बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना, क्या बताना है हमें इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अब फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, फर्स्ट पार्ट में हमारा यहाँ पर ए प्लस बी से हमारा एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसका हमें रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, रेट इक्वल के ए वन और बी का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो ऑर्डर होता है, क्या होता है, जो हमारा ऑर्डर होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, ऑर्डर हमारा इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा के। ऑर्डर हमारा किसके इक्वल होता है, ऑर्डर हमारा इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा के। ऑर्डर हमारा होता क्या है, ऑर्डर हमारा होता है जो हमारी कंसंट्रेशन होती है उसकी पावर्स का सम। जैसे यहाँ पर हमारी ए और बी हमारी क्या है, ए और बी हमारी यहाँ पर कंसंट्रेशन है। इसकी पावर्स क्या है, इसकी पावर हमारा 1 और 2 है, ठीक है। 1 और 2 है, ठीक है। 1 और 2 का ही हम सम जो होगा वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, वही हमारा ऑर्डर होगा, ठीक है। किसका लिए, रिएक्शन के लिए, ठीक है। आगे हो जाएगा हमारा अल्फा इक्वल, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 1 और बीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 2। अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से 1, बीटा की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से 2, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, अल्फा की वैल्यू है 1, बीटा की वैल्यू हमारी 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर आ गया हमारा यहाँ से 3। 2 + 1 कितना हो गया 3, तो ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर आ गया हमारा यहाँ से 3, ठीक है। अब वो हमसे सेकंड पॉइंट में क्या बोला था क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट में हमसे बोला था राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। हमें यहाँ पर यूनिट बताने किसके लिए, रेट कांस्टेंट के लिए फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मतलब यहाँ पर जो हमारा एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू कितनी है 1। एन क्या होता है, तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू हमारी यहाँ पर है 1, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है आर इक्वल के आर एन, ए आर एन के आर एन, ठीक है। ये आर क्या होता है, आर होता है हमारा रिएक्टेंट, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल के एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है हमारी 1। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है हमारी 1, ठीक है। उसने क्वेश्चन में हमसे बोला था राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बतानी होता, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर हमारा फर्स्ट एन की वैल्यू रख दी हमने 1। एन क्या होता है, हमारा ऑर्डर, एन की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर 1, ठीक है। तो आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा आर इक्वल के, ये हमारा आर क्या होता है हमारा रिएक्टेंट। हमें यूनिट से फाइंड करनी है, यूनिट फाइंड करनी है के मतलब रेट कांस्टेंट हो जाएगा आर अपॉन अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारा ये कैपिटल आर, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा के इक्वल ऊपर क्या है, ऊपर हमारा स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होता है, स्मॉल आर होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, ये हमारा रेट लो है। रेट लो मतलब ये होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का हमारा फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। आर क्या होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को किस में नापते हैं, इसको हम नापते हैं कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा के इक्वल, यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं पहले। हमारा कंसंट्रेशन से यहाँ पर ये हमारा कंसंट्रेशन यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा हमारा 1 अपॉन टाइम, और अपॉन में कितना बचा, अपॉन में हमारा बचा 1, ठीक है। तो आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा के इक्वल 1 अपॉन ऊपर क्या है, ऊपर हमारा 1 अपॉन टाइम, तो टाइम हमारा ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इस नीचे वाले 1 के साथ। तो हो जाएगा हमारा 1 इंटू टाइम, 1 इंटू टाइम, ठीक है। तो आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा के इक्वल 1 अपॉन टाइम, के मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा, वहाँ आ जाएगा टाइम, 1 अपॉन टाइम, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा के इक्वल टाइम को हम किस चीज़ में नापते हैं, इसको नापते हैं हम सेकेंड में, किसमें नापते हैं, सेकेंड में, ठीक है। तो जाएगा के इक्वल 1 अपॉन सेकेंड। तो आगे हो जाएगा हमारा के इक्वल अपॉन में क्या, अपॉन में हमारा सेकंड की पावर बनना, अपॉन में क्या, अपॉन में हमारा सेकंड की पावर बनना, ठीक है। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर ले जाने के बाद हो जाएगा हमारा सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स पावर किसमें हो जाएगी, पावर हो जाएगी हमारी माइनस में। तो ये आ गया हमारी रेट कांस्टेंट की यूनिट, ये आ गई हमारी के की यूनिट किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ से आंसर, ठीक है। एक आंसर हमारा यहाँ पर ये हो गया, और दूसरा आंसर हमारा यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। ये दोनों हो गए हमारे यहाँ पर आंसर किस कौन से क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 21 के, ठीक है। बस यही पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। थैंक यू।